देखते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हमारे साथ ऐसे ही शख्स बनी हुई है जो अपने बचपन से लेके काफ़ी संघर्ष किया हुआ है। आज हमारे साथ बनी हुई है इशिता विश्वकर्मा। इशिता जी, आपका भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इशिता जी, आपने जो सफ़र अभी तक तय किया उसमें मतलब क्या क्या संघर्ष आपने अभी तक किए हैं? बचपन से ही मम्मी पापा ने मुझे संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेजा और संघर्ष तो यूँ कहूँगी कि संघर्ष भी सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे छोटी सी थी तो फिर स्कूल भी साथ में, पढ़ाई लिखाई भी मैनेज करना और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हमको सफ़र भी करना पड़ता था, ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। और मध्य प्रदेश की हूँ, जबलपुर से, तो जहाँ जहाँ भी ऑडिशन होते थे या कंपटीशन होते थे तो रात भर ट्रैवल करो, सुबह उठ के एग्ज़ाम देने जाओ, फिर दिन भर तैयारी करो, फिर रात में किसी कंपटीशन या फिर शो या कहीं पे जाओ, फिर रात भर जर्नी करो एंड सुबह वापस से एग्ज़ाम लिखो। तो बहुत सारे ऐसे दिन बीते हैं जब मतलब जैसे आज के बच्चे कई बार कंप्लेन कर देते हैं कि हमको समय नहीं मिला करने का, हमको समय नहीं मिला पढ़ने का। तो बहुत सारी ऐसी बातें रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही है। तो मैं इसका खैर मेरे माता पिता को ही धन्यवाद देना चाहूँगी कि बचपन से उन्होंने कर्मठता सिखाई, बचपन से उन्होंने मेहनत करना सिखाया कि अगर सफल बनना है तो बिना संघर्ष के तो मुमकिन नहीं है कुछ भी। तो संगीत का शौक आपको कैसे लगा? संगीत का जो शौक़ था, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मम्मी पापा से ही मैं लेकर इस दुनिया में आई, क्योंकि मम्मी पापा का अपने युग में उनका सपना था कभी कि मुंबई जाकर और सारेगामापा और इन सभी रियलिटी शो में कभी वो गा पाएँ, उसमें परफॉर्म कर सकें। और किसी कारणवश जबलपुर में रहना हुआ तो उतना ज़्यादा वो इस फील्ड में या इस रास्ते में उतना ज़्यादा वो नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ही ये मेहनत है, उनकी दुआएं हैं और उनका भी साथ ही साथ बहुत संघर्ष है, जिसके वजह से आज उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। और बहुत ही छोटी उम्र से मेरे संगीत के प्रति रुझान देख के बचपन से ही नींव रखना शुरू कर दी। जब आप सारेगामा में आप टॉप विनर रही, जो उस समय कैसा स्ट्रगल रहा? बहुत ही अलग था, क्योंकि मैं जिस सारेगामापा सीनियर में गई थी उस टाइम 16 साल की थी और जितने भी कंटेस्टेंट थे बाकी उनसे बहुत छोटी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सारे लोग इतने सालों से गा रहे हैं, सीख रहे हैं, इतने दूसरे भी शोज़ में आ चुके हैं, तो मैं इनके सामने पता नहीं क्या लगूँगी या आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी। पर भगवान की कृपा रही और वोट्स की बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँगी कि जब टॉप 8 में मैं पहुँची तब बड़ा संघर्षमय समय हो गया था, क्योंकि जब वोटिंग शुरू होती है तो जो चैनल था उन्होंने भी हमको पहले ही बोल दिया था कि एमपी से उतनी वोटिंग आती नहीं है। एमपी से आप देखेंगे बहुत कम विनर्स निकलते हैं या बहुत कम ही ऐसे लोग आगे बढ़ पाते हैं ऐसे नेशनल रियलिटी शो में। तो वही वो कहने लगे कि जो कोलकाता है या साउथ इंडिया है या ये जो हैं सारे, ये बहुत वोटिंग में आगे रहते हैं, तो आप लोग हो सकता है कि भाई आपका सफ़र जल्दी ख़त्म हो। पर धन्यवाद देना चाहूँगी मीडिया के सभी हमारे परिचित जनों का, जिन्होंने उस वक्त से लेकर आज भी आप इतना साथ देते हैं और उस समय भी जिन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत साथ दिया। और हमारी पूरी जो चैनल की टीम थी, पूरे जो जी टीवी और जो सारेगामापा की टीम थी, वो भी इस बात को लेकर बहुत ही शौक़ के साथ मुझे उन्होंने बोला था कि बहुत अचंभे की बात है कि मध्य प्रदेश जैसी जगह से इतनी भारी वोटिंग मिलना और इतने सारे लोगों का प्यार मिलना, ये बहुत रेयर होता है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट या समाज का या रहा या अपने फ्रेंड्स का रहा इसमें? जी बिल्कुल, मैं ये तो बिल्कुल सभी के सामने कहना चाहूँगी कि विश्वकर्मा जो संगठन है, महासंगठन है, हमारे परिवार ने और हमारे समाज ने जो मुझे साथ दिया है और जो मुझे आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है, वो उसको नज़रअंदाज मैं कभी नहीं कर सकती। आज बहुत सारी जगह पे जाना होता है, चाहे मैं कनाडा गई हूँ, चाहे मैं यूके गई हूँ, चाहे मैं रशिया जैसी जगह गई हूँ, या अभी हाल ही में सिडनी ऑस्ट्रेलिया होके आए, फिर कई अनोखी जगह जैसे ईस्ट अफ्रीका में लुसाका में गई थी। ऐसी एक जगह नहीं निकली जहाँ पर किन्हीं विश्वकर्मा जन को, परिचित को पता चला हो कि शायद मेरा वहाँ आना हो रहा है या मेरा
उस शो में मैं आने वाली हूँ और वो हमसे मिलने ना आए हों, हमसे भेंट ना करने आए हों। और भारतवर्ष की तो बात ही अलग है। आज मतलब चाहे कहीं भी मैं जाऊँ, सूरत जाऊँ, भोपाल जब भी आऊँ, इंदौर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, चाहे साउथ इंडिया जाऊँ, हमारे विश्वकर्मा परिवार के, हमारे महासंगठन के कोई ना कोई या प्रतिनिधि या जो भी रहते हैं, सभी हमसे हमेशा मिलने आते हैं। तो बड़ा आत्मीयता मुझे महसूस होती है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ मैं ही एक होती हूँ, जितने भी बाकी आर्टिस्ट होते हैं उनमें से, कि जिनको इतने सारे लोग मिलने आए होते हैं। तो डेफ़िनेटली ये हमारी ताकत है और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। कभी आपने कल्पना की थी कि मुझे इतना सम्मान मिलेगा? कभी ऐसी कल्पना इसलिए नहीं की थी क्योंकि पता ही नहीं था ये होता क्या है। क्योंकि जहाँ से हमने शुरू किया था, हम सिर्फ मतलब काम पर ध्यान देते थे। मतलब मम्मी पापा को भी उतना ज़्यादा उन्होंने कभी ये सब देखा नहीं था कि क्या होता है पूरी दुनिया घूमना, पूरे भारतवर्ष में जाकर प्रस्तुतियाँ देना, शोज़ करना, ये क्या होता है, ये हमको बाय द टाइम धीरे धीरे पता चला। तो बहुत अच्छा लगता है आज जब इतना सम्मान मिलता है, इतना प्यार मिलता है सभी लोगों से, तो ये सचमुच में बहुत अच्छी एक फीलिंग है। बहुत अच्छा लगता है। जब आपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी जीता, काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से भी मिलना हुआ, उस समय आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सभी वो लोग हैं जिनको जब मेरे ये संघर्ष के दिन थे या जब मेरी तैयारी के दिन थे, संघर्ष नहीं कहना चाहिए, जब मेरी बहुत मेहनत के दिन थे, तो इन्हीं सभी सेलिब्रिटीज़ को सुनते थे और इनके कॉन्सर्ट्स देखते थे और इनके गानों से बहुत कुछ सीखते थे। कई फिल्मों में जैसे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सप्रेशन सीखने को मिलते हैं, फील सीखने को मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे सीखी हुई थी पहले। तो उन लोगों से प्रत्यक्ष रूप में सामने मिलना एक बहुत ही अनोखा एक अनुभव रहता है और यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हमेशा जिन सेलिब्रिटी को आपने टीवी पे देखा, फिर फेस टू फेस मिलने का मौका मिला, उस समय कैसा फील हुआ आपको? मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ क्योंकि उन लोगों से मैंने, जैसे कहा जाता है ना, एकलव्य की तरह बहुत कुछ सीखा। और उनसे जब प्रत्यक्ष मिलने का मौका मिलता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि पहली बार मिल रहे हैं। और जहाँ तक मेरा आज तक का एक्सपीरियंस रहा है, 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत जितने सेलिब्रिटीज़ से मैं मिली हूँ, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे वो माधुरी दीक्षित जी हों, बहुत सारे ऐसे जितने भी बहुत नामी और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनसे मिलने का जब सौभाग्य मिला, वो इतनी आत्मीयता से मिलते हैं और बहुत प्रेम से मिलते हैं, सबसे बड़ी बात। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इतनी सेलिब्रिटी को आपने टीवी पे भी देखा, मिले भी, और आज अपने आप को सेलिब्रिटी होने के बाद भी आपको कैसा फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो खुद का जो सपना है वो अभी काफ़ी दूर है और मैंने बहुत छोटी उम्र से बड़े बड़े सपने देखे। तो ये लोगों का प्यार है कि वो शायद मुझे एक सेलिब्रिटी के जैसे आज समझने लगे हैं या प्यार देने लगे हैं। लेकिन मेरी ओर से मेरी कोशिश, मेरे प्रयास, मेरी मेहनत आज भी जारी है और मुकाम तो ऐसा है कि वो ख़त्म नहीं होता, उसके बाद कुछ नया नया आता जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है जो प्यार लोगों से मिलता है। अभी हाल ही में आपकी एक एल्बम रिलीज़ हुई थी, तो उस एक बार गा के बताइए। जी, काफ़ी सारे आए हैं, डिवोशनल अलग आए हैं एंड अभी बॉलीवुड का पहला गाना मिला। जो बॉलीवुड का पहला जो गाना आया था, तो अरिजीत सिंह जी के साथ मुझे ये गाने का सौभाग्य मिला और ये रील्स पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। उसके लिए भी आज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गाने को ट्रेंडिंग पहुंचाने के लिए। मन जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रो गया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रो गया और तू ही रोग है मेरा। जब आपने इतने बड़े बड़े परफॉर्मेंस किए, जब आपके पापा नहीं रहे, आपने उनके कोट भी पहन के गाया, तो कहीं ना कहीं हिम्मत मिली? मुझे ऐसा लगता है कि वो कोट पहनना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था उस वक्त पे, क्योंकि जिस दिन मैंने पहला परफॉर्मेंस दिया था, पहला ऑडिशन दिया था इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, उस दिन मेरे पापा को गए केवल 15 दिन हुए थे। तो ऐसा होता है कि ऐसे इमोशनल और सॉफ्ट मोमेंट पे आप अंदर से काफ़ी कमज़ोर होते हो
कि कैसे करेंगे कैसे नहीं, पर मेरे मन में केवल एक ही बात घूम रही थी, एक ही बात चल रही थी कि पापा खुद भले ही नहीं है, लेकिन हमारे 4 लोगों के छोटे से परिवार ने बहुत कुछ सपने देखे थे साथ में, और मुझे बस ये था कि मुझे उन सपनों को पूरा करना है। और ये मौका, और ऐसा हुआ कि जब पापा एडमिट थे मेरे, तो वो काफ़ी मेरे पीछे पड़े हुए थे कि तुम क्यों रुकी हो यहाँ पे, चलो ऑडिशन के लिए फ़ोन आ रहा है, जाओ ऑडिशन के लिए फ़ोन। और उस वक्त मैं इस ऑडिशन को बहुत टाल रही थी, मेरा मन ही नहीं था इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाने का, तो मैं टाल रही थी। मैं उनको यही बोल रही थी कि भाई पहले आपकी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑडिशन में बाद में फिर कभी मेरे जीवन में लिखा होगा तो मैं दे दूँगी। लेकिन वो पीछे ही पड़े रहे। वो हॉस्पिटल में लेटे हुए हालत में भी वो मेरे सिर्फ इसी बात पे पीछे पड़े थे कि तुम ऑडिशन देने जाओ, यहाँ वक्त ज़ाया मत करो। तो जब वो नहीं रहे तो सभी की अलग अलग तरह की बातें थी, अलग अलग चीज़ें थी, और मैंने मेरे पिता को दाग दिया था। तो मतलब मैं 13 दिन तक कुछ कर नहीं सकती थी, कहीं जा नहीं सकती थी बाहर। तो जब 13 दिन पूरे हुए और घर पूरा खाली हो गया, सभी चले गए, तब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो जो चीज़ अंततः मुझे अंत समय तक बोलते रहे कि तुम ये करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे करना चाहिए। और ऐसा कोइंसिडेंस, ऐसा तालमेल बैठा कि उसके अगले ही दिन आखिरी ऑडिशन था, उसके बाद ऑडिशन बंद हो जाने वाले थे, वो आखिरी ऑडिशन था। तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने मम्मी से बोला, मुझे पता नहीं मन में क्या सोचा, मैंने मम्मी से इस बारे में चर्चा की, और बहुत मुझे खुशी है इस बात की कि मम्मी ने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, और उन्होंने भी मेरे इस निर्णय का साथ दिया, समर्थन दिया, और हम ऑडिशन देने के लिए मुंबई गए जबलपुर से, और जो हुआ फिर पूरी दुनिया ने देखा। आपने बेटी के साथ साथ एक बेटे का भी फर्ज निभाया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब परवरिश करते वक्त माँ बाप ने कभी नहीं सोचा कि वो बेटे को पाल रहे हैं या बेटी को, तो फिर फ़र्ज़ निभाते वक्त भी हमें एज़ अ बेटी कभी ये फ़र्क नहीं रखना चाहिए कि हम बेटे का निभा रहे हैं या बेटी का। अच्छा, ये बताइए अब आगे आपने क्या सोचा है? बहुत कुछ सोचा है, बहुत सारे ऐसे सपने जो बचपन से देखे हैं, आज भी उसकी मेहनत जारी है। जैसे प्लेबैक सिंगिंग कर तो ली, लेकिन एक सफल पार्श्व गायिका बनने का सपना है, जिसके लिए आज भी मैं अग्रसर हूँ और मेहनत कर रही हूँ। और एक और सपना था जो मम्मी पापा का था, मेरा बचपन से था, दुनिया घूमने का और पूरी दुनिया में मेरा संगीत पहुँचाने का, मेरी आवाज़ पहुँचाने का। तो भगवान की दया से और आप सबके आशीर्वाद से वो आज जी रही हूँ। काफ़ी सारे देशों में आज मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में परफॉर्मेंस हम देकर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इसका भगवान को, माता पिता को, गुरुजनों को और आप सभी श्रोताओं को। आपने मतलब अपने इंडियन कल्चर को देश तो विदेश तक भी पहुँचाया है। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा परम सौभाग्य है, और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब मैं देखती हूँ अपनी मिट्टी से इतनी दूर 7 समंदर पार जाके, जब मैं लोगों का प्यार देखती हूँ, जब मैं लोगों का रुझान देखती हूँ हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक के लिए या फिर हमारे भारतीय संगीत के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अभी तक आपको मतलब किन किन सिंगिंग स्टार के साथ सिंगिंग करने का मौका मिला? बहुत सारे लोगों के साथ, पावनी पांडे जी, और गाने के लिए तो अरिजीत सिंह जी और अमाल मलिक सर, बहुत सारे लोग, मनोज मुंतशिर जी, बहुत सारे लोगों के साथ अब आज सौभाग्य मिल चुका है। फिर आगे अपनी जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? अभी तो मेहनत जारी है, कोशिशें जारी है, और जैसे जैसे वक्त मौके पर चीज़ें आती जाएंगी मैं लोगों तक बिल्कुल पहुंचाती रहूंगी। पर फ़िलहाल यही है कि और दुनिया देखनी है, एक्सप्लोर करनी है, और हमारा जो संगीत है, हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो भारतीय हिंदुस्तानी जो संगीत है, उसको और अलग अलग देशों तक, अलग अलग लोगों तक, अलग अलग जातियों के, जाति तो कहना गलत होगा, अलग अलग देशों के लोगों तक पहुंचाने की इच्छा है, और मैं आशा करती हूँ मेरी मेहनत और कोशिशें सफल हों। अभी आपकी लाइफ के बारे में तो जो आपने अभी तक सोचा उसके मतलब ऐसा क्या क्या वाक्य हुए जो आपने नहीं सोचे ज़िंदगी लाइफ में? मुझे ऐसा लगता है जीवन कभी भी प्लानिंग से नहीं चलता। आप जो सोचते हो, आप जो विज़न बनाते हो, या आप जो प्लानिंग करते हो कि मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं वो करूँगी, फिर मैं वो करूँगी, फिर ये हो जाएगा, ऐसा जीवन कभी नहीं बीतता।
क्योंकि मैं हमेशा उनमें से रही हूँ जो बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं, लेकिन आज तक कभी जो प्लान करते हैं वो कभी नहीं होता। और बस भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा है कि हम जो प्लान करते हैं वो भले ही नहीं होता, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ऊपर वाला आपको देता है। तो मैं तो इसी सिद्धांत में मानती हूँ, और पिछले मेरे जितने भी सालों का अनुभव है वो मुझे यही सिखाता है कि सिर्फ कर्म करते चलो, बाकी फल उनके हाथ में छोड़ो। वो जब देते हैं तो बहुत बेहतरीन ही देते हैं। आपने एक श्लोक तो सुना हुआ, तुम्हें जो माता चाह पिता था मेरे को, वैसे ही आपका एक गुरु, आपकी माता ये हमेशा हम के साथ में है, और एक गुरु जैसा आपको हर तरह का ज्ञान देती हैं। अपनी माँ के बारे में क्या कहेंगे? मैं मम्मी के बारे में यही कहूँगी कि वो मम्मी और पापा है मेरी, क्योंकि उन्होंने दोनों ही फ़र्ज़ बहुत बखूबी निभाए हैं। और चाहे वो हमारी परवरिश हो, चाहे वो हमारा साथ देना हो, चाहे वो हमारे साथ संघर्ष करना हो, हमसे कहीं ज़्यादा मैं हम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों के लिए मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर करके रखा हमेशा से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं होती तो आज यहाँ तक पहुँचना या कुछ भी अपने जीवन में हासिल कर पाना मेरे लिए नामुमकिन होता। अच्छा, आपने सारेगामापा में जो सफ़र स्टार्ट किया था, जिस गाने से आपने स्टार्ट किया था, जो आज इस मुकाम पर पहुँची, वो कौन सा गाना था, एक बार गाते हैं? जी, एक बहुत सुंदर गाना था जो मैंने सबसे पहले ऑडिशन में गाया था। काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे नंद कुलाल ऐसो ढीठ, नंद कुलाल ऐसो ढीठ, बरबस मोरे लाज लीन्ही, लाज लीन्ही, लाज लीन्ही, बरबस मोरे लाज लीन्ही, बिंदा शाम मानत नाही, बिंदा शाम मानत नाही, कासे कहूँ मैं अपने जिया को सुनत नाही माए, काहे छेड़ छेड़ मोहे। हमारे साथ बनी हुई थी सारेगामापा और इंडिया गॉट टैलेंट की विनर इशिता विश्वकर्मा, और एक विश्वकर्मा समाज की सबसे होनहार बेटी हैं।